हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मोनू मनोरंजन टीवी पर टीचिंग लर्निंग सीरीज। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना और अक्षांशवाद देशांतर लेखा लाया हूं। तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलें देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि पृथ्वी क्या है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी के अलावे और ऐसा कोई ग्रह नहीं है जिस पर जीवन संभव है। देखिए, पृथ्वी की हम लोग आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी के अंदर वो कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, वो क्या हैं जो पृथ्वी की बनावट बना के रखी है। तो बहुत यहाँ देखिए, ये पृथ्वी का एक ग्लोब है, एक नमूना है जिसमें देखिए पृथ्वी का अगर वो आंतरिक संरचना के बारे में देखें, उसके अंदर क्या क्या बनावट होती है, तो इसका एक हम भाग को यहाँ पर निकाले हैं। देखिए, सबसे पहले बहुत से ऐसे विद्वानों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए उसने देखा कि आखिर ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो पृथ्वी के अंदर मौजूद हैं। तो देखिए, उसमें पता लगाया कि तापमान जो है, पृथ्वी के आंतरिक तापमान क्या है, वह तापमान क्या है, पृथ्वी के अंदर कितना गहराई तक जाएंगे तो कितना तापमान होगा। उसके बाद देखा घनत्व, यानी कि उसका क्या घनत्व है, पृथ्वी का क्या घनत्व होगा। दाब होगा, दाब क्या है, दाब में इसके दाब का क्या इसमें इंपॉर्टेंस रोल है। भूकंप जो है, भूकंप पृथ्वी में जब भूकंप आती है तो उसका हलचल से क्या परिणाम उत्पन्न होता है। उसके ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे क्या होता है। इन सभी तमाम तत्वों तथ्यों की जानकारी लेकर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताने की प्रयास किया है। तो देखिए, सबसे पहले एक पृथ्वी का एक आंतरिक रोड का एक जो भाग जो है यहाँ पर लाया गया है। अगर उस भाग से हम देखें तो देखिए, सबसे पहले यहाँ एक पृथ्वी का एक भाग, आंतरिक आधा हिस्सा जो है यहाँ पर लाया गया है और उसको हम 3 प्लेटों में मुक्ता हम लोग बांटे हैं। सर्वप्रथम देखिए, जो भूपर्पटी होता है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो भाग होता है वो भूपर्पटी कहलाता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी भाग जो होता है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी भाग जो हम देख रहे हैं वह भूपर्पटी कहलाता है। और भूपर्पटी में सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा होती है। सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा होती है। देखिए, ये जो कि भूपटपटी की जो मोटाई है, वो मोटाई की अगर हम बात करें जो 34 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक की इसकी मोटाई है। अगर दूसरी हम परत की बात करें तो दूसरा परत मेंटल कहलाता है, जिसे हम सीमा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है और ये जो होता है, ये जो है 3400 से लेके ये 2900 किलोमीटर तक गहराई तक जो है इसकी मोटाई है। ये जो है 2900 किलोमीटर तक मेटल भाग की गहराई मापी जाती है। और तीसरा भाग हम देखते हैं पृथ्वी के, अगर तीसरा भाग ले तो तीसरा भाग जो है कोड कहलाता है। और कोड जो होता है वो देखिए 6370 किलोमीटर तक हम इसको देखें तो इसकी जो आंतरिक जो है वो लंबाई 6370 किलोमीटर होता है। देखिए, जो कोड है उसको हम 2 भागों में डिवाइड किए हैं। यहाँ पर देखिए, एक को हम किए हैं बाह्य करोड़, एक को बोलते हैं बाह्य करोड़ और दूसरा को बोलते हैं आंतरिक करोड़। दूसरा को क्या बोलते हैं? आंतरिक करोड़ बोलते हैं। देखिए, बाह्य करोड़ जो होता है लगभग 5120 किलोमीटर होती है। 5120 किलोमीटर बाह्य करोड़ होता है और इसमें नीफे की प्रधानता यानी कि निकेल और फेरिस यानी लोहा की प्रधानता होती है। ऐसे मुख्य रूप से कहा जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक जो भाग है उसमें करोड़ जो होता है उस प्लेट में वो क्या पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है। देखिए, पृथ्वी के अगर आंतरिक त्रिज्या की हम बात करें कि पृथ्वी की आंतरिक त्रिज्या कितना होता है तो 6370 किलोमीटर होता है। पृथ्वी की आंतरिक त्रिज्या 6370 किलोमीटर होता है। देखिए, अगर इसको हम बात करें लेयर की तो देखिए, अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो भूपर्पटी से ये लास्ट मेटल का जो जितना दूर तक का पार्ट है वो कहलाता है मोह डिसकंटिन्यूटी। क्या कहलाता है? मोह डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। जो
भूप्रपट्टी से मेटल तक की जो मोटाई होती है, ये जो पहला जो परत होता है उसको बोला जाता है मोहो डिसकंटिन्यूटी। दूसरी की अगर हम बात करें तो दूसरा परत जो है मेटल से लेकर क्रोड तक की जो परत होती है उसे कहा जाता है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। इसे क्या कहा जाता है? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है, जो मेटल से लेकर वो कहाँ तक की क्रोड तक की जो परत होती है उसे बोला जाता है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अगर हम क्रोड का जो देखें, क्रोड का आंतरिक त्रिज्या तक की हम बात करें तो उसको बोला जाता है लेहमन डिसकंटिन्यूटी। क्या बोला जाता है? लेहमन डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है उसे, लेहमन डिसकंटिन्यूटी। ध्यान दीजिए, जो क्रोड का त्रिज्या तक की जो मोटाई होती है उसे लेहमन डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। अब इसका हम देखें, पृथ्वी का जो अगर अंदर जाओगे प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जाने पर उसका तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर अगर जाते हो तो वह 1 मीटर तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो यह हमने देखा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और हम बात करेंगे अक्षांश व देशांतर रेखा की। तो सबसे पहले देखिए अक्षांश व देशांतर रेखाएं के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए कि ये क्या है। एक जो है ये ग्लोब है। क्या है? ग्लोब है। ग्लोब पर ग्लोब की यानी कि ग्लोब के बीचों बीच खींची गई रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। ग्लोब के बीचों बीच खींची गई रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। ऐसे हम बोल सकते हैं कि ग्लोब पर खींची गई वह रेखा जिसे वह बराबर 2 भागों में बांटती है विषुवत रेखा कहलाता है। देखिए विषुवत रेखा से अगर ऊपर जाते हैं तो ये बोलता है नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, और अगर नीचे आते हैं तो इसको बोलते हैं साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे हम जाते हैं तो वो दक्षिणी जो होता है गोलार्ध रेखा कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध रेखा। देखिए सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो विषुवत रेखा है वो ग्लोब को 2 भागों में बराबर बांटने की कोशिश करता है। देखिए जो अगर हम उत्तरी ध्रुव की ओर हम चलें तो विषुवत रेखा से अगर ऊपर उठे जाते हैं तो वो उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और विषुवत रेखा से अगर नीचे आते हैं तो वह दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। देखिए विषुवत रेखा पर जो है प्रत्येक 1 डिग्री पर एक रेखाएं मतलब खींची जाती है। उसके समानांतर देखिए अगर ग्लोब से अगर ऊपर उठे, अगर हम 1 डिग्री के अंतराल पर जो रेखाएं खींचेंगे वो जो है उत्तरी गोलार्ध उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाता है। जो अगर उसको हम विषुवत रेखा से 1 डिग्री के अंतराल पर अगर हम रेखाएं खींचते हैं तो उसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध यानी कि उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाता है। अगर हम विषुवत रेखा से अगर नीचे की ओर हम दक्षिणी गोलार्ध में 1 डिग्री के अक्षांश पर अगर रेखाएं खींचे तो वह दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाता है। देखिए अगर विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री अगर ऊपर की ओर खींचेंगे हम तो 23.5 डिग्री अगर उत्तरी गोलार्ध में खींचेंगे तो वह जो रेखा कहलाता है वह कर्क रेखा कहलाता है। कौन सा रेखा कहलाता है? कर्क रेखा कहलाता है। और 23.5 डिग्री अगर नीचे दक्षिणी ध्रुव में अगर हम रेखाएं खींचते हैं 23.5 डिग्री पर तो वो मकर रेखा कहलाता है। कौन सा रेखा कहलाता है? मकर रेखा कहलाता है। अगर 23.5 डिग्री अगर दक्षिणी अक्षांश रेखा अगर खींचते हैं तो वह मकर रेखा कहलाता है। देखिए विषुवत रेखा पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती है तो देखिए तो विषुवत रेखा पर जो है यहाँ ध्यान दीजिए, अगर यहाँ एक देखिए अगर ये मतलब कि ये ग्लोब है, अगर हम 0 डिग्री यानी कि एक विषुवत रेखा खींचते हैं, अगर ऊपर हम उत्तरी गोलार्ध में जो भी रेखाएं खींचते हैं 1 डिग्री के समांतर, तो अगर ऊपर से एक कोण बनाए तो 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। और इसको अगर आपसे पूछे कि मतलब कि ये जो विषुवत रेखाएं हैं वो उसके समानांतर जो है कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती है तो देखिए प्रत्येक जो है ये जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, और एक देखिए
तो इसको अगर हम खींचेंगे प्रत्येक 1 डिग्री को बढ़ाते हुए, तो ये 90 अक्षांश रेखाएं मतलब कि उत्तरी ध्रुव में और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिणी ध्रुव में खिंचाएगा। और टोटल जो अक्षांश रेखाएं होगा वो 180 और 10 डिग्री पर खींचा जाता है, इसलिए 181 जो है टोटल 181 अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि विषुवत रेखा के और उसके समांतर एक रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है, तो ये दोनों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर की दूरी पर होती है। कितना होता है? 111 किलोमीटर की दूरी पर होती है। देखिए, अगर हम 66.5 डिग्री ऊपर, अगर 66.5 डिग्री मतलब कि उत्तरी अक्षांश रेखा अगर खींचते हैं तो वह रेखा कहलाता है कार्कटिक रेखा कहलाता है। अगर 66.5 डिग्री अगर उत्तरी अक्षांश रेखा खींचे तो वो कार्कटिक रेखा कहलाता है। अगर हम 66 डिग्री देशांतर रेखा खींचते हैं तो वो अंटार्कटिकी रेखा कहलाता है। और देखिए, ये जो है ये विषुवत रेखा है। अगर इसमें हम अगर अर्थी की बात करें तो देखिए, जो विषुवत रेखा से अगर ऊपर में सबसे पहले देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, अगर दिशा की बात करें तो यहाँ देखिए विषुवत रेखा के समांतर जब खींचते हैं तो ये दिशा इधर होता है पूर्व की दिशा, और इधर 0 डिग्री जब देखते हैं ये होता है इस साइड में पश्चिम दिशा, और ऊपर में उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं उत्तरी गोलार्ध उत्तर दिशा और नीचे जो है दक्षिणी दिशा। तो ये था अक्षांश व देशांतर रेखा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।